कुछ रहस्य यूं ही दफन रहते तो बेहतर था, पर इंसान जब उन्हें कुरेदता है तो दरवाजे खुलते नहीं, जागते हैं। आज की कहानी है द्वार, एक ऐसी आत्मा की जो अपने लिए देह नहीं, दरवाजा ढूंढ रही थी। तीन पुराने दोस्त अंश, सौरभ और नील कॉलेज के बाद एक बार फिर मिले थे। नील अब बदल चुका था। वो पहाड़, तंत्र और पुरानी लोक कथाओं में डूब चुका था। एक दिन उसने अपनी डायरी दिखाते हुए कहा, गढ़वाल की एक घाटी में एक मंदिर है जिसे यज्ञ मठ कहते हैं। वहां कुछ बंद है, कुछ ऐसा जो अब तक जागा नहीं। अंश और सौरभ ने सोचा, ट्रैकिंग का बहाना ही सही, और अगले ही दिन तीनों पहाड़ों की ओर निकल पड़े। एक पहाड़ी गांव में पहुंचकर उन्होंने रात रुकने का फैसला किया। वहां एक बूढ़ी औरत ने नील को देखा और बोली, उस ओर मत जाना बेटा। पर नील मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई और ही चमक थी। अगली सुबह तीनों मंदिर पहुंचे। वो कोई भव्य इमारत नहीं, एक टूटा चबूतरा था, बीच में पत्थरों से ढका एक छोटा सा लकड़ी का द्वार। नील जैसे ही पास गया, उसने जमीन की राख उठाई और बोला, यही है वो जगह, यहीं से सब शुरू हुआ था। अंश घबरा गया। सौरभ ने कहा, नील प्लीज चलो यहां से। पर नील अब नील नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, अवंतु, द्वार। जमीन कांप उठी, धूल हवा में उड़ी। नील जमीन पर गिरा। उसका शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। वो बड़बड़ाने लगा, अब द्वार खुल चुका है, मैं पूरा हो गया हूं, अब तुम भी द्वार बनोगे। अंश और सौरभ मंदिर से भागे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक गए। अंश चीखा, उसे छोड़ नहीं सकते यार। दोनों दोस्त मंदिर की ओर वापस भागे। नील अब किसी और भाषा में बड़बड़ा रहा था। चारों तरफ राख के चिन्ह और जमीन पर ताजे खून के निशान थे। अंश ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर एक जोरदार धक्का लगा और वो पीछे जा गिरा। सौरभ ने खींचकर उसे उठाया। ये नील नहीं है, हमें गांव लौटना होगा। वापस जाते हुए जंगल और भारी लगने लगा। पेड़ों के बीच काली आकृतियां, किसी जानवर की लाश लटकती हुई, जिसके नीचे लिखा था, अब कोई वापस नहीं जाएगा। पर वो रुके नहीं। गांव पहुंचे तो सभी लोग चुप थे। पर एक वृद्ध तांत्रिक ने उन्हें बुलाया। जिस द्वार की रक्षा की जा रही थी, तुमने उसे खोल दिया है। अंश ने भीगी आंखों से कहा, वो हमारा दोस्त है, कृपया बचा लीजिए। तांत्रिक बोला, यज्ञ मठ कोई मंदिर नहीं, वो एक बंधन स्थान है। वहां सदियों पहले एक आत्मा को बांध दिया गया था। अब उसने नील को द्वार बना लिया है। तांत्रिक को लेकर वे मंदिर पहुंचे। नील अब हंस रहा था, आंखें बंद थीं और आवाज गूंज रही थी। एक गया, दूसरा आया, अब तांत्रिक भी द्वार बनेगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। नील तड़पने लगा, उसका शरीर हवा में उठने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, तेरी देह यज्ञ में जा चुकी, ये शरीर तेरा नहीं, द्वार अब बंद होगा। आखिर में जमीन में कंपन हुआ, एक जोरदार चीख और धुआं उठा। नील जमीन पर गिरा और सब शांत हो गया। नील को कुछ याद नहीं था। उसने डायरी जला दी और फिर कभी पहाड़ों की ओर नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।